गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। तो मैं नहा ली हूँ और अब फिर से वही स्किन केयर करूँगी। और आज वेडनेसडे है तो मैंने कपड़े रख दिए हैं भिगोने के लिए। तो यार चलो स्किन केयर करते हैं। एक्चुअली स्किन केयर करके मिलते हैं, क्योंकि रोज रोज आप लोग मेरा सेम स्किन केयर रूटीन देख के बोर हो गए होगे, है ना? आप लोगों को तो पता नहीं, पर मैं ज़रूर बोर हो जाऊंगी। तो अब चलो स्किन केयर करने के बाद ही मिलते हैं। सो गाइस, रेडी हो गई हूँ और आज मैं कहीं नहीं जा रही भाई। कल मैं इतना घूमी फिरी ना, मैं थक गई हूँ। अब मेरे अंदर क्षमता ही नहीं है कहीं जाने की। बस अब जा रही हूँ आलू का परोठा खाने। और आज मेरी फ्रेंड नहीं आ रही है। और एक लड़की कह रही थी अपनी फ्रेंड को पीछे से दिखा दूँ ना, आगे से दिखाऊंगी तो पीछे से दिखाऊंगी, दिखाऊंगी ही नहीं। सस्पेंस में जियो तुम लोग। मतलब जितना बोलोगे ना दिखाओ दिखाओ, फिर तो बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगी। और जिस दिन चुप हो जाओगे ना कि ठीक है लेट इट बी, कोई होगा होगी जो भी है, तब दिखा दूंगी। ठीक है? तो चलो आलू का परोठा खाने चलते हैं। और हाँ, अब से मैं खुश रहूंगी यार। एक ही तो जिंदगी मिली है यार। मुझे रात सपना आया कि मैं मर गई। और मेरी मेरी डेथ पे सबसे ज्यादा खुश कौन था पता है? कोई नहीं था। मेरी मम्मी बहुत ज्यादा दुखी। ओ भाई छी यार, छी, शेम ऑन यू काजल, शेम ऑन यू। आप लोग सोच रहे हो कि इसमें क्या सुबह सुबह ऊपर आ गया। मतलब इतने दुख देख लिए ना, अब इतने दुख देख लिए कि अब हंसी आती है। अब तो मतलब एक टाइम ऐसा था भाई, मैं इतनी खुश रहती थी, इतनी खुश रहती थी। मतलब कुछ भी हो जाए बस हंसना है। ठीक है? बहुत हंसती थी मैं यार मैं। तो चलो यार आलू का परोठा खा के आते हैं अपनी फेवरेट जगह पे। लेट्स गो। सो गाइस, मैं आ गई आलू का परोठा खाने। ये देखो भाई, स्किन और हाथ का कलर देखो। टांग का दिखा दिया तो कहोगे हैं ये अलग अलग टांग लगवा रखी है क्या? मैं भी जैन जी हूँ। चाय आ गई है, आलू का परोठा, चटनी, अचार। तो ये आलू का परोठा 40 रुपए का था और पीछे अंकल प्याज काट रहे थे। और भाई मेरी आंखों में से ऐसे मतलब प्याज की वो हो रही थी ना, झल, तो आंसू आ रहे थे। तो मैंने परोठा खाया। तो ये 40 रुपए का है और 15 रुपए की चाय, यानी 55 रुपए में मेरा ब्रेकफास्ट हो जाता। और बहुत गर्म था तो मैं आगे पीछे इसलिए हो रही थी। क्या ही बोलूँ भाई मैं अब। तो यार मैंने फर्स्ट बाइट ली एंड एक लोंडा आ गया था। तो मैंने इग्नोर किया और अपने परोठे पे कंसंट्रेशन किया। तो भाई ओ माय गॉड, मेरे मुंह में जाती है, ओ माय गॉड सो यमी टेस्टी। मुझे इनकी सबसे ज़्यादा टेस्टी इनकी चटनी लगती है। ये मोमो वाली चटनी बनाते हैं, टमाटर वाली। एंड आई लव टमाटर की चटनी। मैं घर पे भी ज़्यादातर वही, मैं 2 महीने टमाटर की चटनी खा के आई हूँ। इधर मेरा हाथ जल गया। सब्र तो होता नहीं, बेसब्री कही की। 9:30 पता नहीं 10 बजे से गई थी मैं अपना ब्रेकफास्ट करने। सो गाइज, मैंने खा लिया आलू का परोठा और अब मैं जा रही हूँ अपने रूम में। और काफ़ी सारे विचार आ रहे थे तो मैंने सोचा शेयर करूँ। तो अभी सब देख रहे हैं, क्योंकि ब्लॉग बना रही हूँ ना तो सब तो देखेंगे ही। कह रही थी कि आलू का परोठा खा के ना पेट भर जाता है, फिर पूरा दिन कुछ खाने का मन नहीं करता। बट ये अभी चल रहा है ये सिनेरियो, क्योंकि मेरे को वहां जाना है ना। फिर वहां के आने के बाद तो शायद मैं खुद से ही कुक करूंगी भी। इतने तो मेरी रूममेट वगैरह भी आ जाएंगी। अकेले ही जा रही हूँ, ये देख लो आगे पीछे ऊपर नीचे कोई नहीं है मेरे। भाई
क्या ही बोलूं मैं, शब्द नहीं है मेरे पास। काफी दिन से मैं पजामे और टी शर्ट में नहीं घूम रही थी, आज घूम रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आई एम बैक। सबसे ज्यादा पीजी में मजा क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना बार बार अब अटेंडेंस नहीं लगानी पड़ रही। रात को 8 बजे जाओ, मतलब 7 बजे जाओ, अटेंडेंस का कोई झंझट ही नहीं है भाई। अटेंडेंस का और बार बार साइन करो, बार बार इनको अपना ऑटोग्राफ देते रहो दिन रात। पता नहीं इतने साइन करवा के, इससे अच्छा कुछ अंगूठा अंगूठा लगवा दो कि भाई कोई बच्चा बाहर जा रहा है तो अंगूठा वगैरह लगा दे। सारा दिन साइन करते रहो पागलों की तरह। चलो यार, मैं पहुंचने वाली हूँ अपने पीजी। पीजी में हॉस्टल में क्यों रहना चाहिए, शुरू के कुछ टाइम आपकी दोस्ती हो जाती है, फिर उसके बाद आप एक साथ फ्लैट ले सकते हो शेयरिंग में। 4 साल या 3 साल का कोर्स होता है या 2 साल का, तो आपको पता है आपको साथ रहना है, तो लड़के कोई फायदा नहीं है, गम सम जहर पी के रहना पड़ता है भाई। ये ना कल और रात दाल बच गई थी तो मैंने सोचा फ्रिज में रख देती हूँ, तो मैंने फ्रिज में रख दिए थे और ये चावल बच गए थे, इन दोनों को मैंने गर्म कर लिया अच्छे से। ठीक है, अब बार बार कौन बर्तन झूठे करेगा, तो मैं ये चावल इसी में डाल के खाऊंगी। तो गाइज चलो, काजल के तो मजे हैं। कौन है भाई वो जो कह रहे हैं काजल तो काचे काट रही है, कौन है वो है? तो भी मेरे इंस्टाग्राम पे जो मैंने वीडियो पोस्ट की थी उस पर कमेंट आया कि काजल और इसकी मम्मी गलत है, जब से वो लाइव आई उस दिन के बाद इन्होंने कोई व्लॉग नहीं डाला। तो मेरी बहन शायद तूने मेरा व्लॉग फिर देखा ही नहीं, क्योंकि मैंने बोला था कि बताने को तो मैं सब कुछ बता सकती हूँ, पर किसी का कहना है कि मैं उसके नाम पे व्यूज़ छापती हूँ, बस इसी एक रीज़न की वजह से मैंने व्लॉग डालने बंद कर दिए थे, और कोई रीज़न नहीं था। ठीक है, और दूसरा रीज़न ये था कि भाई ठीक है, जो होना था हो गया, इंसान की ज़िंदगी में अच्छे बुरे दिन सब आते हैं। क्या करे फिर अब, एक फेज होता है अच्छे दिन का, दुख दुख दिन का। अच्छे दिन भी कभी नहीं टिकते, बुरे दिन भी कभी नहीं टिकते। सो बोलते रहो, मसाला तो मैं नहीं देने वाली। ओ बारिश आने वाली है लगता है। आज तो पूरा दिन हो गया, मैंने अभी कपड़े धोए थे और फिर बाहर सुखा के आई हूँ अभी। मैं आई थी और मैं पूरी भीग गई, और अब मैं जा रही हूँ मार्क्स एंड स्पेंसर में। ठीक है, देख के आती हूँ क्या क्या कलेक्शन आई हुई है, और शायद यहाँ पे डिस्काउंट चला हुआ है। ओके, तो गाइस मैं निकली तब तक तो सब सही था, और फिर आधे रास्ते बारिश आ गई। तो अभी मैं आई हूँ मार्क्स एंड स्पेंसर में, देखती क्या क्या है वो। तो यार सबसे पहले मैंने ये टी शर्ट ट्राई की, बट ये रंग मेरे थोपड़े पे नहीं खिल रहा था, मतलब ऐसे वाव सा नहीं लग रहा था। फिर ये स्मॉल साइज़ था, फिर उसके बाद मैंने ये वाला कलर ट्राई, ये भी मेरे थोपड़े पे अच्छा नहीं लग रहा था, आई डोंट नो व्हाई। जैसी मेरी लिपस्टिक है वैसे इस टी शर्ट का कलर है, वॉलेट वॉलेट सा। तो इसको पहन के मुझे छपरी वाली वाइब्स आ रही थी। और उसके बाद मैंने ये टी शर्ट ट्राई की, ये मतलब पता नहीं यार, आप लोग बताओ कैसी लग रही हैं। देन आई ट्राई दिस टी शर्ट, ये मुझे पसंद आ गई थी, थोड़ी मस्त सी थी, इसका लुक बड़ा धांसू था, बट इसमें मीडियम साइज़ था, स्मॉल नहीं था यहाँ पे। उसके बाद आई ट्राई दिस, दिस इज़ सो मतलब पतला। एंड देन आई ट्राई दिस टी शर्ट, ये तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी यार, इसकी क्वालिटी, इसका पैटर्न। देन आई ट्राई दिस, मतलब इस टाइप का मेरे पास कोई कुछ खास ऐसे सिंपल कपड़े हैं नहीं, सब वीडियो बनाने वाले ही कपड़े हैं। फिर कहीं बाहर जाती हूँ तो फिर मम्मी कहती है तेरे पास कपड़े नहीं है ढंग के, ये वो। तो ये भी 10 नंबर लिया था, बट ये बहुत लूज़ था मुझे यार, और दूसरे साइज़ में जाने के लिए, चेंज करने के लिए मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। तो फिर उसके बाद मैंने ये वाला ट्राई किया, भाई ये चेस्ट पे से बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा था, ये पैडेड टॉप था। उसके बाद मैंने ये नाइट सूट ट्राई किया, मीडियम साइज़ था, स्मॉल था नहीं, एक्सेल वैक्सेल ये सब थे, लार्ज फार्ज, मीडियम बहुत लूज था। सो गाइस अभी हम आए हैं वाओ मोमोज, और मेरा एक भी साइज नहीं मिला भाई, सब लार्ज मीडियम बड़े ऐसा था। बट मुझे बहुत सारी चीजें पसंद आई थी, मतलब 4-5 चीजें मुझे बहुत पसंद आई थी। आज मैंने मेकअप किया। सो गाइस अभी मैं कैंटीन आई थी, और मेरे को वो 2 चीज़ें मिली, एक तो वैक्यूम क्लीनर और एक स्टीमर।
सो गाइस अभी मैं आई थी जूस पीने, और अभी 60 रुपए की थाली पैक करवाई है। रोटी है, सैलेड है, एक दाल, एक सब्जी है। और कल तो मैं महंगे में पड़ गई भाई, और बारिश में भीगती हुई गई, भीगती हुई आई। बहुत सारी चीजें पसंद आई मुझे। जब भी मैं तैयार होके निकलती हूँ ना, सब घूर घूर के देखते हैं मुझे, इसलिए मैं तैयार नहीं होती। मैं आ चुकी हूँ और अब फटाफट कपड़े चेंज कर लेती हूँ, बिकॉज आज मैं पूरी भीग गई। और अभी देखो धूप है, और अभी कुछ नहीं पता, अभी 2 सेकंड में बारिश आ जाएगी। खतरनाक है मेरा नया आउटफिट। सो गाइस ये 60 रुपए की थाली है, ठीक है, तो ये सही है। मतलब अगर हम इंडिविजुअली रोटी लेते हैं तो 10 रुपए की एक होती है, यानी 10 रुपए 40 रुपए, और 30 रुपए के चावल। अलग अलग लेते हैं तो दिक्कत होती है, ये सही है अपना। यार कल मेरा पोपट हो गया, 120 में 2 रोटी तंदूरी और थोड़ी सी दाल। मैंने अभी अभी वो कपड़े पानी में से सर्फ में आधा घंटा रखा और फिर पानी में निचोड़ दिए, क्योंकि वो 2-3 टाइम्स पहने थे और थोड़ा सर्फ ज़्यादा डल गया था। तो फिर मैंने, और मतलब मैंने सोचा था कपड़े अब मैं नेक्स्ट वो धोऊंगी फ्राइडे को। तो फिर मुझे लगा कल थर्सडे है तो ये फटाफट कपड़े निकाल देती हूँ, क्योंकि फिर मुझे जाना भी तो है। तो गाइज मैं दिखाती हूँ मैं कैंटीन में से क्या क्या लेके आई हूँ। एक तो ये लेके आई हूँ मखाने, ये लिखा है रोस्टेड मखाना, पुदीना वाला फ्लेवर। उसके बाद मैं लेके आई हूँ ये तंदूरी चना। ये जब मैं नैनीताल गई थी ना तब मैंने ये लिया था, तो ये बहुत टेस्टी है भाई, मज़ा आ जाएगा खा के। क्योंकि ना फिर ऐसे खिचपिच खिचपिच भूख सी लगती रहती है, तो ये हेल्दी है। और थोड़ा सा भूख वगैरह लग जाती है, शाम को क्रेविंग होती है, तो मैं बिस्किट्स लेके आई हूँ। उसके बाद मैं लेके आई हूँ ये सफोला के सोया चंक्स। और इनको मैं, जो मैं घर पे रेसिपी नहीं बनाती थी वो टेस्टी सी, वो बनाऊंगी यहाँ पे। इसको कुछ नहीं करना, बस पानी में बॉईल करना, और इसमें नून मिर्च मसाला, कटे हुए प्याज मिर्च और लहसुन पीस के दही में मिक्स करके इसमें डाल देना। भाई क्या गजब लगता है, बिल्कुल एकदम। और 4 बिस्कुट ये लेके आई हूँ। तो ये सारा सामान आया है 475 का, और बाहर तो भाई ये होगा कम से कम 900 1000 रुपये का। तो 36 रुपये का ये एक बिस्कुट है, ठीक है। ये 4 लेके आई हूँ मैं टोटल, ये देखो। तो बस यही लाई हूँ खाने पीने का, और बहुत सारी चीज़ें थी तो मेरे पास सब कुछ है यार। सरफ भी है, साबुन भी है, 2-2 सरफ रखे हुए हैं मेरे पास, और मुझे नहीं लगता कि वो 10 साल तक भी गायब होंगे, क्योंकि मैं अकेली ही तो हूँ। क्योंकि ये जो मम्मी ने 5 किलो का सरफ दिया था ना, ये मेरा 2 साल चला, 2 साल, जस्ट इमेजिन। और अभी भी बचा हुआ है, अभी भी ये 6 महीने निकाल देगा। घर पे तो ज़्यादा इसलिए लगता है क्योंकि काफ़ी सारे मेंबर्स होते हैं। और वैसे आज मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी, क्योंकि मुझे घर की याद आ रही थी। और मैं मतलब घर की याद इसलिए आ रही थी कि यार मतलब मैं जैसे होटलों में खाना खा रही हूँ, और 10 रुपए की एक रोटी खा रही हूँ, कभी 15 रुपए की खा रही हूँ, कभी कुछ, मतलब चलो कोई नहीं, करना पड़ता है, स्ट्रांग बनना पड़ता है। हूँ नहीं मैं, पर अब बन रही हूँ डे बाय डे। और अगर मेरी फ्रेंड नहीं होती तो शायद बहुत इम्पॉसिबल हो जाता, क्योंकि सुबह का खाना तो उसी से हो जाता है मेरा। और वैसे भी मेन सुबह का खाना ही होता है, दोपहर शाम, शाम को तो बेशक खाओ भी मत, गट के लिए सही रहता है। सो गाइज आते ही तो मैंने कपड़े चेंज किए, और अब मुझे जल्द से जल्द एक अच्छी ब्रांडेड वॉच लेनी है। मैंने एक विश लिस्ट कर रखी है, एक वॉच है, तो भाई वो है 1,15,000 की है, ठीक है। एंड भाई वो इतनी प्यारी वॉच है ना, मतलब मेरा ना उस पर बिल्कुल दिल आ गया है, बिल्कुल दिल। बट वो बहुत महंगी है, बट ठीक है। पर वो 1 लाख किस लिए है, क्योंकि जो उसकी बनावट है ना यहाँ से, वो गोल्ड की है। और मतलब मैं यहाँ फोटो लगाऊंगी, आप लोग भी देखना, ठीक है।
या फिर सीधा खरीद के ही दिखाऊं? तो हाँ, तो धीरे धीरे मैंने कुछ कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं, तो धीरे धीरे मैं उनको पूरा करूँगी अब। सो यस गाइस, कमाओ उड़ाओ। सो ठीक है गाइस, अब इस व्लॉग को एंड करते हैं और मैं अभी अपना मेकअप रिमूव करूँगी, फिर उसके बाद मैं एडिटिंग करूँगी व्लॉग को और फिर मैं सो जाऊँगी। ठीक है। सो कल भी मैं जल्दी सो गई थी, सुबह 6 बजे उठ गई थी मैं। तो यस, और जिस दिन मैं तैयार होके जाती हूँ ना भाई रील बनाने के लिए, भाई सब मुझे ऐसे घूर घूर के देखते हैं इतनी गंदी तरीके से, बिल्कुल जैसे कि लड़की नहीं देखी इन लोगों ने। जूस वाला भी मुझे लगा मतलब जूस लेके आ रहा है और ऐसे मेरे मुंह के सामने दे रहा है ऐसे जूस। आई एम लाइक व्हाट द हेल ब्रो, छी। पता नहीं यार, फॉरेन में तो नहीं होता होगा ये सब, है ना? फॉरेन में तो इतनी हसीना हसीना है लड़कियां, वहां पे किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता किसी से। भाई इंडिया में ये सब चीजें, चलो कोई नहीं, हम तो हैबिचुअल हैं इन सब चीज़ों के। सो ठीक है गाइज, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई लव यू ऑल। तो अगर मेरे चैनल पे नए हो ना तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग, कर दो यार। मैंने सोचा था मेरे 1 मिलियन हो जाएंगे और फिर मेरा गोल्डन प्ले बटन आ जाएगा। पता नहीं कब आएगा गोल्डन प्ले बटन। अब तक तो हो जाने चाहिए थे यार 1 मिलियन। यार मैं सोच रही हूँ मैं मिनी व्लॉग्स बनाना शुरू कर दूँ। बताओ कमेंट सेक्शन में, बनाऊँ या नहीं, यूट्यूब पे। सो गाइस, ये अभी धोए हैं मैंने कपड़े।